नाजरीन, वैसे तो आपने कई दर्दनाक कहानियाँ सुनी होंगी, कई रंज और अलम की दास्तानें भी सुनी होंगी, बहुत सारे इबरतनाक मनाजिर भी देखे होंगे। दिल को नरम कर देने वाले और दिल को झंझोड़ कर रख देने वाले बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जानदार अशिया से है। और आज हम एक बेज़ुबान और बेजान चीज़ को जानदार तसव्वुर करके उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुनेंगे, और वो है पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की ज़ुबानी। अगर आप हमारे चैनल राशिद इन्फॉर्मर पर पहली मर्तबा आए हैं, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। तो आइए पाकिस्तान की कहानी सुनते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ। मेरे पैदा होने से आज तक की एक बहुत लंबी कहानी है, एक कठिन सफ़र है। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा नाम पाकिस्तान रखा गया। 1947 में जब मैं पैदा हुआ तो मफलूकुल हाल गरीब बच्चे की तरह मेरे तन पे कपड़े, पेट में निवाले नहीं थे। मेरा बचपन और लड़कपन ऐसे ही गुजर गए, बल्कि इस हाल में मुझे कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिसके मुझ पर बहुत सारे ज़ख्म आए, जिनसे आज भी खून रस रहा है। मेरी पैदाइश पर जहाँ खुशियाँ मनाई गईं तो वहीं लाखों कुर्बानियाँ भी दी गईं। कई सुहाग उजड़े तो लाखों यतीम हुए, कई बेघर हुए, दर बदर हुए। मुझे बचपन से लेकर आज तक आइन की जंजीरों में जकड़ने की कई बार कोशिश की गई। पहले अंग्रेज़ों का कानून लागू किया गया, फिर 1949 में करारदाद मकासिद के नाम पर मुझे मौलवी बनाने की कोशिश की गई। ये बात जब सेकुलर तबके को हजम ना हुई तो मुझे लादीन साबित करने की कोशिश में लग गए। 1952 और 1956 में एक बार फिर जंजीरें पहनाई गईं, जो 2 साल के बाद ही टूट गईं। 1962 और 1973 में भी आइन का खेल खेला गया, जिनमें अब तक कई तब्दीलियां कर दी गईं, लेकिन आज तक अपनी रूह के हिसाब से कभी नाफिज न हो सका। मुझ पर तर्ज हुक्मरानी के भी बहुत सारे तजर्बे किए गए। कभी जमहूरी निज़ाम लाया गया तो कभी फ़ौजी छतरी तले पनाह ढूंढी गई, कभी इस्लामी सोशलिज़म का सहारा लिया गया तो कभी शरीयत का। मेरे बेटों ने मुझ पर बंदूक के ज़रिए अपना हुक्म चलाने की कोशिश की। मैं 76 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज भी गरीब हूँ, आज भी कमज़ोर हूँ। भला क्यों? कभी सोचा मेरे बेटो, मेरे साथ पैदा होने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया? मेरे से 2 साल बाद आपके हमसाये में जन्म लेने वाला चीन, जिसका दुनिया मजाक उड़ाती थी, जिसके बनाए गए बाजे आप मेरे योम पैदाइश पर बजाते नहीं थकते, जो मुझसे कई दर्जे कमज़ोर था, कल तक मुझसे भीख मांगता था, आज दुनिया पर राज करता है। दुनिया के सब वसाइल उसके कदमों में है। कल दुनिया जिसे गूंगा समझती थी, आज वो बोलता है, दुनिया सुनती है। मेरा आज हाल ये है कि पूरे का पूरा बदन ज़ख्मों से चूर है। सिंध में मुहाजिरिज़म और कौम परस्ती का जहर उगला जा रहा है। बलूचिस्तान में आज़ादी के नाम पर गले काटे जा रहे हैं। फाटा में मजहब के नाम पर बारूद बेचा गया। मस्जिदों, इमाम बारगाहों में जहाँ मोहब्बत के फूल मिलते थे, वहाँ नफ़रत बेची गई। मजहब को तिजारत बना दिया गया। सियासत में इतनी नफ़रत कि अब लोग मेरे नाम पर अपने कायदीन को फोकियत देते हैं। 1947 से कबल एक गोरे अंग्रेज़ का ग़ुलाम था, आज कई काले अंग्रेज़ों के शिकंजे में जकड़ा हुआ हूँ। मुआशी तौर पर सरमायादार गला घूंट रहा है तो जागीरदार गरीब के बच्चों को अपाहिज कर रहा है। ऐसे घनौने काम किए जा रहा है कि मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। यहाँ आज़ादी है तो सूदखोरों को है, रिश्वतखोरों को है, भत्ताखोरों, बदउनवानों, झूठे मुनाफिकों को आज़ादी है। ज़ख़ीरा अंदाज़ों, दहशतगर्दों, कामचोरों, खुशामदी सियासतदानों को आज़ादी है। यहाँ की सहाफ़त तिजारत बन चुकी है। यहाँ इल्म की बोली लगती है और कलम बिकते हैं। सियासत बदनाम हो चुकी, गैरत बेनाम हो चुकी। यहाँ की तिजारत पेशाए पैगंबरी नहीं रही। थानों में जाए तो इंसान कपड़े भी उतरवा कर निकलता है। यहाँ के पुलिस वाले सिगरेट की डब्बिया की खातिर अपना ईमान फ़रोख्त कर देते हैं। उस्ताद उस्ताद नहीं रहा और शागिर्द शागिर्द नहीं रहा। इल्म देने वाले सनअतकार बन गए और इल्म हासिल करने वाले सरदार बन गए। यहाँ गरीबों के बच्चे रातों को भूखे सो जाते हैं और बड़े बड़े घरों और तमंदों वाले पूछना तक गवारा नहीं करते। मेरे बेटे,
کیا اقبال نے ایسے ہی مستقبل کا خواب دیکھا تھا؟ آپ کے بابا قائد اعظم نے اسی دن کے لیے جدوجہد کی تھی۔ جشن آزادی کی تقریبات ہوئیں تو میری عظمت میں گیت گائے گئے۔ کسی نے کہا یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ کسی نے کہا سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے۔ اس کا ملی نغمہ گایا۔ کئی جلسوں اور ریلیوں میں محبت کے بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے۔ کسی نے کہا کہ میں سب کو روٹی کپڑا مکان دوں گا۔ کسی نے کہا کہ پاکستان کو سپر پاور بنا دیا جائے گا۔ کوئی مجھے میل کچیل اتار کر نیا بنانے کی بات کر رہا تھا، تو کوئی یہ کہتے پایا گیا کہ میں رب اور رب کے نظام کو بھول چکا ہوں اور وہ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کرے گا۔ کوئی کہتا ہے میرے مہاجر بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہم ان کو انصاف دیں گے۔ ٹی وی والے بھی ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر طرح طرح کی بھڑکیں مار رہے تھے۔ میں بھی مایوس نہیں، میں اپنے بچوں کی طرح پر امید ہوں۔ میرے بیٹے میری حفاظت کے لیے سرحدوں پر موجود ہیں، وہ مجھے بچائیں گے۔ جو دن رات محنت کر رہے ہیں وہ مجھے ترقی دیں گے۔ یہ بن دیکھے دشمن سے لڑے، انہوں نے 9 مئی جیسی سازش کا مقابلہ کیا۔ میری طرف سے جو میلی آنکھ اٹھی وہ باقی نہ رہی۔ اب بھی میرے لیے بن دیکھے دشمن کو جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ مجھے فخر ہے ان ماؤں پر جو اپنے بیٹوں کی جدائی تو سہتی ہیں لیکن میرے خلاف اٹھنے والی آواز کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ دنیا مجھے میرے روشن مستقبل کی نوید سنا رہی ہے۔ میں ایک روشن دلیل ہوں، میں اللہ کا انعام ہوں، میں پاک ہوں کیونکہ میں پاکستان ہوں۔ اسی کہانی کی سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے جھنجھوڑ کر کہا آزادی مبارک۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا صبح قیامت شاد اور آباد رکھے، پاکستان کی عوام کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ سیرت، تاریخ، دلچسپ، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راشد انفارمر کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کی صورت میں ضرور دیں۔